हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। चलो आज हम उसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में पता करेंगे। यहाँ पे एरिस्टोटल ने इसके बारे में बताया था, मतलब कि वो इसमें थोड़ा सा उलझ गए थे, उसके बारे में भी इसमें डिस्कशन करेंगे। तो जौन सा ये वाला क्वेश्चन दिखने में तो आसान लग रहा है आपको, लेकिन इसका आंसर देने के लिए कई साल लग गए थे कि इसका करेक्ट जौन सा ये क्वेश्चन दिया था गैलीलियो ने, तो इस मतलब कि 17वीं सेंचुरी में दिया था। तो इसका आंसर था जौन सा, उसने ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स की फाउंडेशन की थी। जो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये बाद में मॉडर्न साइंस के जन्म के लिए, मतलब इसी ने ही मॉडर्न साइंस का जन्म कर दिया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने। तो ग्रीक, हमारे पास एक एरिस्टोटल नाम के एक राजा हुआ करते थे ग्रीक के। तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उस बॉडी को मूव करते रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलो एक एग्जांपल से बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक धनुष से अगर हम तीर को छोड़ते हैं, तो उस तीर को लगातार आगे गति करने के लिए हवा पीछे से उस पे बल लगाती है, एक्सटर्नल फोर्स लगाती है, तभी वो तीर है आगे की तरफ जा पाता है। तो जौन सा ये इसका आंसर था एरिस्टोटल का, ये उसने यूनिवर्सल ला दिए थे कि कोई बॉडी है वो यूनिवर्स में मूव करती है। तो उन्होंने बहुत सारे आइडिया देते दिए थे, उनमें से ये भी एक था। तो जौन सा ये आइडिया है, मतलब कि अब तो एरिस्टोटल के बहुत सारे नियम गलत माने जा चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पे चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने पर्पस के लिए ये मान सकते हैं कि एरिस्टोटल का नियम क्या था। एरिस्टोटल ने ये कहा था कि फिर अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, अगर उसे मोशन में रखना है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिस्टोटल से ये नियम देने में गलती कहाँ हो गई थी, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो जौन सा ये था हमारे पास कि एरिस्टोटल ने ऐसे कहा है, तो हम कोई भी कॉमन एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं इसके बारे में। यहाँ तक कि कॉमन एक्सपीरियंस से क्या है, एक छोटा सा बच्चा भी अगर किसी कार के साथ खेल रहा है, हाँ बस वो नॉन इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, बिजली से चलने वाली नहीं, ठीक है। अगर उसके पीछे उसने धागा बांध दिया है, धागा बांधने के, तो वो भी समझता है कि इससे लगातार यूनिफॉर्मली मोशन करने के लिए उसे धागे को खींचना पड़ेगा। अगर वो धागे को खींचती नहीं है, धागे को छोड़ देती है, तो उसकी कार भी रेस्ट में आ जाएगी। तो जौन सा ये है कि चलती हुई वस्तुएं ये रेस्ट में आ जाती हैं, तो जौन सी जमीन पे जो मोशन होता है, तो ज्यादातर पे यही एक्सपीरियंस आप देखते हो, ये कॉमन एक्सपीरियंस है। तो जौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब कि अगर हमें बॉडी को मूव करवाना है, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हैं, तो वो बॉडी भी अपने आप रेस्ट में आ जाती है। तो अब यहाँ पे एरिस्टोटल से इसमें क्या गलती हो गई थी, वो देखते हैं। तो आंसर क्या है इसका, अगर कोई कार हमारी मूव कर रही है, ठीक है, मूव करते करते वो रेस्ट में क्यों आ जाती है, आपको पता ही है कि मतलब अगर कोई कार मूव कर रही है, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन के कारण जो सी फोर्स है हमारी, वो कार है, वो रेस्ट में आ जाती है। अगर इस फ्रिक्शन फोर्स को आपको कम करना है, मतलब कि अगर आपका फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब कि जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है कार की मोशन की डायरेक्शन में, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपकी कार मूव करने लग जाती है। अगर आपको कार को अगर यूनिफॉर्म मूव करवाना है, तो फिर आप
आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कि वो फ्रिक्शन फोर्स है उतना ही आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाते हो तो आपकी कार फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है। तो यहाँ पे जो से ये ओपोजिंग फोर्स है, ये सॉलिड्स में तो हम कह देते हैं कि फ्रिक्शन है, और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ये विस्कस फोर्स होता है, शेन बल। ये हमेशा ही नेचर में प्रेजेंट होता है। तो जौन सा ये वाला फोर्स है, तो मतलब कि अगर आपको किसी बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करवाना है तो आपको इन फोर्स से ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इन फोर्स से आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर सकती है। तो आप समझ सकते हो कि फिर एरिस्टोटल से क्या गलती हुई थी। तो उन्होंने जो सा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उससे ही इसी आर्गुमेंट के बेस पे उन्होंने ये कह दिया था कि फिर हाँ, कि अगर यूनिफॉर्म मूव करवाना है तो हमें फोर्स देनी पड़ेगी। हाँ, ये लॉ सच हो सकता था। तो हम कह सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना होता, ठीक है, अगर कोई सी बॉडी पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी हमारी यूनिफॉर्मली मूव करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में गैलीलियो ने ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।